Hey guys, welcome to our channel How Indie. If you are a travel freak or a hodophile, then this show is for you. आज हम अपने शो में आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे दो लोगों से जिन्होंने पूरी दुनिया को बाय रोड ट्रैवल किया है. Yes, they are संजय मदान and तुषार अग्रवाल, जिन्होंने रिसेंटली इंडिया टू लंदन बस जर्नी भी लॉन्च करी है. They are experts in self-drive expeditions. They have traveled on roads where nobody has ever been, and they managed to look beyond the limits. So let's go and meet them. Besides an expedition leader, Guinness World Records and Limca Book of Records holder, Sanjay hosts travel shows on TLC Channel and Discovery Science and Turbo. Tushar is the first Indian to drive from London to India. He has written 2 travel books, The Great Indian World Trip and Road Affair. He has been featured in both the Guinness World Records and Limca Book of Records. We have Sanjay Madan and Tushar Agarwal ji with us today. So welcome to our channel How Indie. और सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, are you guys single or mingle? No, we are definitely mingled. Both of you. फिर how you guys made it possible इतना travel family के होते हुए कर लिया? No, ये सब जो हम कर रहे हैं, this cannot be done without the support of a family. Our wives, parents, everyone is very supportive and very proud of what we do. And I must tell you that both of them have won Guinness World Record and they hold 15 Limca records, right? Yes. So I want to know that traveling तो हम सबको ही पसंद होती है, but what made you think कि you made your passion into your profession? I think we consider ourselves very lucky and very blessed that we are able to pursue our passion as our profession now. संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको ट्रैवलिंग का शौक कब से था? ट्रैवलिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है और मैंने अपने फादर के साथ में बचपन में 2 बार ऑल इंडिया ट्रिप भी किया हुआ है. तो तो उसके बाद में काफ़ी सारी कार रैलीज़ में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है. तो ट्रैवलिंग का शौक़ तो शुरू से ही है और 7 साल पहले मैंने और तुषार ने ये कंपनी बनाई और तुषार उससे पहले आईटी इंडस्ट्री में थे, मैं मेडिसिन बिजनेस में था. तो हम लोगों ने सोचा कि आई थिंक हमें वही करना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. Tushar ji, if I'm not wrong, you're the first Indian to drove from London all the way back to India. Yes. And I guess that was for a noble cause. Yes, मैंने 2010 में लंदन से दिल्ली ड्राइव किया था एंड दैट टाइम वी वर सपोर्टिंग एन एनिमल चैरिटी. तो उनके लिए हमने फंड्स रेज करे थे और उस टाइम मैं लंदन में रहता था एंड आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. और बस एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि कुछ लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो ज़िंदगी भर याद रहे. तो तब ये नहीं पता था कि ये लंदन दिल्ली ट्रिप करने के बाद एकदम ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी और हर साल कुछ ऐसा ही करने का मौका बार बार मिलेगा. तो आपको आई मस्ट से कि बिल्कुल अपने ट्विन ब्रदर में संजय जी मिले. आप लोग बचपन से दोस्त हैं या बाद में जाके मिले, क्या सीन है? हम लोग एक दूसरे को बचपन से नहीं जानते. कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बचपन से दोस्त होते हैं, फिर वो सोचते हैं हम साथ में कुछ करेंगे. हमने सोचा कि हम साथ में कुछ करेंगे और उसके बाद हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई. और मैंने 2010 में, जैसे आपने बोला, मैंने लंदन से दिल्ली ड्राइव किया था. सेम ईयर में संजय ने टाटा नैनो, जो दुनिया की सबसे छोटी कार है, उसमें खारदुंगला पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर ड्राइव किया था. और हम दोनों ने लिम्का रिकॉर्ड बनाया और हम लिम्का बुक के सेम पेज पे दोनों की अलग अलग फ़ोटो थी. तो हम एक दूसरे को उस रिकॉर्ड के ज़रिए जानते थे, पर्सनली नहीं जानते थे. तो उसके बाद हमने एक बार कनेक्ट किया और हमने फ़ोन पे बात करी और हमारी बहुत लंबी बात हुई एंड देन वी मेट. और जब हम मिले तो हमने रियलाइज़ किया दैट वी शेयर कॉमन पैशंस, कॉमन गोल्स, कॉमन एम्बिशंस. और ये ट्रैवल का जो पैशन है हम दोनों शेयर करते थे और हमने साथ में ट्रैवल करना शुरू किया. हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, हमने बहुत रिकॉर्ड साथ में बनाए और उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि हमको साथ में मिलके इस तरह के टूर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए एंड दैट्स हाउ एडवेंचर्स ओवरलैंड वाज बॉर्न. क्वेश्चन सर की बातों से ही निकाल लिया मैंने. आपने टाटा नैनो कैसे सोच लिया? आप इतने हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे आप चले गए खारदुंगला पास पे. लोगों ने आपको, I'm श्योर, मना भी किया होगा, रास्ते में बहुत मिले होंगे, उन्होंने यकीन नहीं किया होगा. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू सो? हम कुछ भी करते हैं तो लोग हमें पागल ही बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है, आप लोग कैसे करोगे. मगर जब टाटा नैनो लॉन्च हुई थी और उसकी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी तो पर्सनली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रतन टाटा जी की. तो हमने कहा कुछ
कुछ ऐसा करते हैं कि अगर नैनो को लेके जाते हैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे, और क्योंकि हिमालयाज़ में हमें ड्राइव करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो हमें लगा कि शायद हम कर भी सकते हैं, और अगर बाई चांस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इन्फॉर्मेशन हमारे तक रह जाएगी, नहीं तो ये गिफ्ट होगा उनके लिए एक। तो वो हमने अटेम्प्ट किया। इतना आसान नहीं था, 6 दिन तो हम बर्फ़ में ही फंसे रहे, मगर जब वो वहाँ पे पहुँच गई तो हमें खुद बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ, नैनो से भी यहाँ पे आया जा सकता है। तो आप लोगों का जो डुओ है वो किस ईयर में जाके मिले थे आप लोग, और कब आपने मेन चीज़ कि अपनी फ्रेंडशिप को, अपने पैशन को आप लोगों ने एक पार्टनरशिप में कब तब्दील किया? एंड ऑफ 2011 में मिले थे हम, और कुछ ही महीनों में फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, ब्रदरहुड सब बन चुका था, और 2012 में तो हमने एडवेंचर्स ओवरलैंड स्टार्ट ही कर ली थी। आई थिंक मिलने के कुछ ही महीनों के बाद हमने साथ में ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, और विद इन 6 मंथ्स हमने एडवेंचर्स ओवरलैंड स्टार्ट कर दी थी। सो एओ के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, आप काफ़ी एक्सपीडिशंस करा भी चुके हैं, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रोड ट्रिप्स। सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन चैलेंज दैट यू गाइस फेस? द मोस्ट कॉमन चैलेंज इन दिस इज़ टू मेक श्योर कि जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं उनकी खुशी, उनका वेलफेयर और उनका ध्यान रखना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, जो हम लोग टूर्स बनाते हैं, जैसे हम रशिया में -40 डिग्रीज में ड्राइव करने जाते हैं, जॉर्डन के वादी रम रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं, अलास्का की सबसे दुनिया की ऊंची सड़कों पे जाते हैं, अर्जेंटीना की दुनिया की सबसे सदर्नमोस्ट सिटी में भी हम ड्राइव करके जाते हैं, अफ्रीका के जंगलों में भी जाते हैं, इंडिया से लंदन भी जाते हैं। तो टूर्स तो हम बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, मगर सिर्फ टूर्स बनाना अपने आप में सक्सेस नहीं है। सक्सेस हमारी नज़र में सक्सेस वो है कि जब लोग जो हमारे साथ जाते हैं उस टूर के दौरान और टूर के एंड में अगर उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है और वो हमसे गले लग के बोलते हैं कि मज़ा आ गया आपके साथ ट्रैवल करके, तो सबसे बड़ा सक्सेस वो है। संजय जी, अभी तक ऐसा कोई आपका सबसे मेमोरेबल सर के साथ एक्सपीडिशन कौन सा रहा होगा? वी वुड लव टू नो। सबसे मेमोरेबल तो हमारा वर्ल्ड ट्रिप है, जब हम लोग 15 मंथ्स तक ऑन रोड रहे और ऐसे ऐसे रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में गए दुनिया के जहाँ पे वी वर द फर्स्ट इंडियंस टू गो देयर। तो लोगों ने भी हमें बोला कि हम अभी तक किसी इंडियन से मिले नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मली ट्रैवलर्स जो हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, और हम जब ड्राइव करते हैं तो हम रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में जाते हैं। तो ओवरऑल उस पूरी जर्नी में, और हमने साथ में मिल के 15 लिम्का रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, और वो सब ड्राइविंग कैटेगरी में, और एक गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया है। तो आई थिंक जो हमारी सबसे टफेस्ट ड्राइव रही है जब हम वर्ल्ड ट्रिप कर रहे थे, तो वो बोलीविया में थी। बोलीविया पूरी कंट्री हाई ऑल्टीट्यूड पे है और बहुत ही रिमोट टेरेन है। वहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े सॉल्ट फ्लैट्स हैं, उइनी सॉल्ट फ्लैट्स। तो वो ड्राइव बहुत ही अमेजिंग और मेमोरेबल रही, और जब भी हमसे कोई बात करते तो हम यही बोलते हैं कि वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग। सो व्हाट्स योर मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप? आई टोटली एग्री विद संजय। जो हम दोनों ने साथ में वर्ल्ड टूर किया था, आप सोचिए कि 15 महीने किसी के साथ एक ही गाड़ी में, एक ही कमरे में, और एक ही साथ में 24 घंटे रहना कोई आसान बात नहीं है। मगर अगर आपके साथ एक कोई ऐसा साथी हो जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जिसके साथ आपका एक ऐसा रिलेशनशिप है कि आपको एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में, खुद के वेलफेयर से ज़्यादा चिंता है, देन यू आर वेरी लकी टू हैव अ पार्टनर लाइक दैट इन लाइफ। Adventures Overland has come in so many expeditions till now. So how long does it take to, make a plan for other people? Because when you're up to your own, तो आपको पता है, ठीक है, खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, ऐसे सो जाएंगे, बट जब कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कैसे आप मैनेज करते हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट। खुद के लिए खुद जाके ट्रैवल करना और लोगों को ले जाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बट अगर आई थिंक इफ़ यू आर ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू डिलीवर टू पीपल, देन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हम जो भी एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, हर ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने में हमको कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। हम लोग रूट की प्लानिंग करते हैं, वेदर देखते हैं, कौन सा टाइम बेस्ट है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस लोगों को कराए जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कंफर्ट पे कि किस तरह के होटल होने चाहिए जहाँ लोग रहेंगे, वहाँ पे क्या सेफ पार्किंग है, क्या वहाँ वाईफाई होगा, क्या वहाँ अच्छा ब्रेकफास्ट होगा, हॉट शावर होगा। ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फूड, स्पेशली इंडियन पीपल, बिकॉज इंडियंस के लिए फूड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हॉलीडे होता है। और हमारे देश में
आई थिंक मोर देन 50% लोग, आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक मोर देन 50% लोग वेजिटेरियंस हैं, और हमारे टूर्स में भी ऐसे बहुत लोग आते हैं जो वेजिटेरियंस हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक हॉलीडे पे या एक एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं तो आपके लिए बेसिक चीज़ें जो हैं, खाना पीना रहना, किस कार में आप जा रहे हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो बाकी चीज़ें आसान हैं। तो हम लोग इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखते हैं कि जो लोगों को हम खाना खिलाएंगे, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका के जंगल ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी हम पहले से हमारे जो लोकल पार्टनर्स होते हैं उन सब से बात करके पहले से इस चीज़ को कंफर्म करके रखते हैं कि वहाँ पे उनको इंडियन खाना, या इंडियन खाना नहीं भी है तो एटलीस्ट लोकल वेजिटेरियन खाना ज़रूर मिले, ताकि हम लोगों को बता सके कि आपको वहाँ खाने पीने की, रहने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। संजय जी, you guys have traveled 6 continents in 180 countries, right? कभी कोई ऐसा विजिटर मिला है जिसने आपको सच में बहुत अनॉय किया रास्ते में? नहीं, आज तक तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, क्योंकि हाँ, मैं डेफिनेटली जितनी भी लंबी जर्नीज़ होती हैं उन सब में क्या होता है कि कई बारी आप अपने देश से या अपनी सिटी से इतना दूर नहीं होते जितना आपको महसूस हो रहा होता है दूर हैं। तो अगर हम लंदन ट्रिप की भी बात करें तो आप यहाँ से लंदन जा रहे हैं और हम बाय रोड जाते हैं तो 50 डेज़ की जर्नी है। अगर आप मान लेते हैं कि चाइना में किसी रिमोट एरिया में है, तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो वहाँ से बाई फ्लाइट आप 10 डेज़ में आ सकते हैं, मगर आपको वहाँ पहुँचने में 25 डेज़ लगे। तो ऐसा सबको, बहुत जगह पे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर आ गए हैं, और जब आप दूर जाते हो तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं कि अरे कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो ड्यूरिंग द जर्नी उनके कंफर्ट का ध्यान रखने के साथ साथ हमें उनके ऐसे कंसर्न्स का भी ध्यान रखना होता है एंड मेक देम कंफर्टेबल, कि आप चिंता मत करो, इन केस हमें अगर आपको वापस घर जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा हो सकता है कि हम आपको ये नेक्स्ट एयरपोर्ट यहाँ पे यहाँ से लेके जा सकता है। किसी का कंसर्न होता है कि अगर हेल्थ ख़राब हो गई तो क्या करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग ट्रेंड हैं फर्स्ट एड देने के लिए, और उसके बावजूद भी अगर बाई चांस किसी को ऐसी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हमने सब प्लान चॉकआउट किया हुआ है कि अगर यहाँ से नेक्स्ट हॉस्पिटल बड़ी सिटी कहाँ पे है, कहाँ पे जाएंगे, और हमारे साथ हमेशा एक लोकल गाइड रहते हैं टू टेक केयर ऑफ लैंग्वेज इश्यूज़ और सारे कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ड्यूरिंग द जर्नी कुछ कुछ कंसर्न्स आते हैं, मगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के कंसर्न सुनते हैं और उसको सॉर्ट करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, इट इज़ लाइक ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका हर एक कंसर्न देखना, अगर वो पर्सनल भी है वो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग विद अस। तो हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। और हाँ, डेफिनेटली अगर हमारे साथ में वैसे एज सच जो हम कैटेगराइज करते हैं कि टूरिस्ट कम ट्रैवल करते हैं हमारे साथ, और ट्रैवलर्स ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप ट्रैवलर्स को देखोगे तो चाहे उनके कितने बड़े बिजनेसेस हैं, मगर अगर उनको बाई चांस कार में 4 घंटे वेट करना पड़ता है तो वो हैप्पीली करते हैं। तो थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिलते हैं कि हमारे ट्रिप्स में ट्रैवलर्स ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट कम आते हैं। आई मस्ट से ट्रैवलिंग हम सबको भी बहुत पसंद है, बट अब हमें लगता है कि ट्रैवलिंग में आप लोग हमारे बाप हो, लिटरली। तो ये साल बहुत ही ज़्यादा अलग रहा ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। आपके भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल ट्रिप्स जो है वो पोस्टपोन हुए होंगे, कैंसिल हुए होंगे। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स थ्रू एडवेंचर ओवरलैंड? 2020 सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट ईयर है, और ट्रैवल कंपनीज़ के लिए तो बहुत ही मुश्किल रहा है। अभी भी मुश्किल दौर से हम गुजर ही रहे हैं। तो पिछले 3-4 महीने में हमको काफ़ी टाइम मिला सोचने के लिए कि आगे क्या करना चाहिए, और हमने जो बस टू लंदन के टूर हमने भी अनाउंस किया है थोड़े टाइम पहले। इस टूर के बारे में हम काफ़ी सालों से सोच रहे थे, मगर हमें इस ट्रिप पे काम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम हमेशा ट्रैवल ही कर रहे होते थे। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे हमें इतना टाइम और इतनी फुर्सत मिली, तो हमने सोचा कि हमने अपना 2021 का कैलेंडर तो पूरा बना रखा था, और हमने सोचा भी था कि इंडिया के 74th इंडिपेंडेंस डे पे हम ये अनाउंसमेंट करेंगे बस टू लंदन की, और 75th ईयर जो कि अगले साल 21 में है, उसमें पहली बस इंडिया से रवाना हो लंदन के लिए। मगर क्या ये ट्रिप होगा या नहीं होगा हमको खुद नहीं पता था, क्योंकि हमको उस पर काम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। बस से ट्रैवल करना इज मच इजियर देन बाय योर ओन कार। व्हाट डू यू थिंक? सी, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ अ पर्सन। आपका पैशन किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा, आपका झुकाव किस चीज़ पे। इफ़ यू आर अ ड्राइविंग एंथुसियास्ट, आपको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, तो आपको रोड टू लंदन में आना चाहिए। रोड टू लंदन एक हमारा इवेंट है जो हम 2017, 18 और 19 में कर चुके हैं। गाड़ी से इंडिया से लंदन तक हम लोगों को एक कॉन्वॉय बनाकर लेके जाते हैं। हर साल 25 से 30 लोग इस ट्रिप में आते हैं। इस ट्रिप में वो लोग आते हैं जिनको खुद गाड़ी चलाने का जुनून है, और जो अपनी गाड़ी में अपने घर से लंदन तक जाना चाहते हैं। मगर जब हम ये टूर्स करते थे तो उस टाइम हमको बहुत लोग कांटेक्ट करके बोलते थे कि हमको भी ओवरलैंड दुनिया देखनी है, मगर हमको गाड़ी चलाने का शौक नहीं है, ना हम में उतना स्टैमिना है, ना हमारे में वो इंटरेस्ट है।
तो उन लोगों से बात करके भी हमको ये एक आइडिया आया था कि ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड भी जो दुनिया देखना चाहते हैं मगर उनको ड्राइव करने का शौक नहीं है, या उनको ड्राइव करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको ड्राइव करना एक परेशानी भी लगती है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक बस का टूर क्यों ना निकाला जाए। मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो बस टू लंदन का टूर है उसका खर्चा कुछ 15 लाख का है पर पर्सन, जो 70 दिन की यात्रा है दिल्ली से लंदन तक। इसमें एक बिजनेस क्लास सीट होगी बस में, साथ में सारे होटल्स, खाना पीना, घूमना, वीज़ाज, साइट सीइंग, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। अगर आप रोड टू लंदन में आते हैं उसका कॉस्ट 22 लाख पर पर्सन है। वो ट्रिप थोड़ा छोटा भी है, वो 52 डेज़ का ट्रिप है, मगर वो थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए है बिकॉज परमिट्स का जो खर्चा इन ट्रिप्स में लगता है वो काफ़ी हाई रहता है। एक बस का परमिट का खर्चा आता है वो 20 लोगों में डिवाइड हो रहा है, मगर एक गाड़ी का परमिट का खर्चा, उस गाड़ी में जो 2 या 1 लोग बैठे हैं पूरा खर्चा उन्हीं को उठाना है। अगर कोई सपोज रोड ट्रिप पे जाना चाहता है सेल्फ ड्राइव पे, बट वन डजंट हैव हिज ओन कार, इन दैट केस हमारी कंपनी एडवेंचर्स ओवरलैंड अपनी काफ़ी गाड़ियाँ इस टूर में लेके जाती है और ऐसे बहुत लोग हैं जो इन ट्रिप्स में हमारे साथ आते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं होती है, तो हम उनको एक कार, पूरी कार भी रेंट पे दे सकते हैं या एक कार में एक पर्टिकुलर सीट भी रेंट पे दे सकते हैं। तो गाइस, इफ यू आर ट्रैवल फ्रीक एंड यू होडोफाइल जस्ट लाइक देम, तो आप इनकी ट्रिप जो कि बस है, द लॉन्गेस्ट बस जर्नी फ्रॉम इंडिया टू लंदन, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट ईयर बाय द मंथ ऑफ मे, यू कैन जॉइन देम थ्रू एडवेंचर्स ओवरलैंड। एंड नाउ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनकी वो गाड़ी जिससे इन्होंने दिल्ली से लंदन तक सफ़र किया। सो लेट्स गो। तो ये कार हमारे लिए बहुत लकी है। अप्रॉक्सीमेटली 300,000 किलोमीटर्स हम ड्राइव कर चुके हैं इसमें, और ये काफ़ी बार लंदन जा चुकी है, और इसमें मैंने और तुषार ने पूरा वर्ल्ड ट्रिप भी किया था। तो आई थिंक हमने अपनी लाइफ के 2 या 3 साल इसी गाड़ी में स्पेंड किए हैं, और बहुत रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में गए हैं हम वर्ल्ड के इस कार में। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एडवेंचर्स ओवरलैंड फैमिली। 2012 में मैंने और तुषार ने इस कार में एक रिकॉर्ड बनाया था, वेस्ट ईस्ट वेस्ट चैलेंज, जहाँ पे हम लोगों ने वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो गुजरात में है, कोटेश्वर, वहाँ से ड्राइव किया था तेजू, जो अरुणाचल में है, द ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ इंडिया। तो हमने वेस्ट ईस्ट ड्राइव किया था इन 145 आवर्स। इफ़ यू विश यू कैन ज्वाइन अस ऑन एनी ऑफ आवर ट्रिप्स। और हम लोग ऐसी पार्टी करते हैं, आप हमारे वीडियोस देखिएगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली ट्रेवलिंग टुगेदर एंड एन्जॉइंग द रोड ट्रिप।